Hello everyone. So today we will learn about real life networking interview questions with explanation part 3. In this we will cover 5 questions. What is debug and its command for the FortiGate firewall about IPsec VPN. Second one is what is OSPF and its states. Third one is explain OSPF DRBDR and its selection. Fourth one is what is router ID, and fifth one is what is AMP. Okay, so let's start. What is debug and command for debug for IPsec VPN in FortiGate firewall? ओके डिबग क्या होता है डिबग बेसिकली क्या करता है बताएं. डिबग डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइस ऑपरेशंस जनरेटेड एंड रिसीव ट्रैफिक एंड ऑल्सो एनी एरर मैसेजेस. ये जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है, एरर मैसेजेस डिस्प्ले करता है डिबगिंग में. ठीक है, debug will provide the information in real time until the user disable debugging or the device is restarted. अगर मतलब debug चालू कर दिए ना तो हमें क्या करना पड़ता है, जो है debug जो है डिजेबल करना पड़ता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अदरवाइज CPU रिसोर्सेस हाई हो जाएगा और आपका डिवाइस ऑटोमेटिक रिबूट भी हो सकता है. परफॉर्मेंस ये हो जाएगा, इश्यूज आ जाएगा. दैट्स वाई डिबगिंग का यूज़ करने के लिए क्या करना है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एक शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं डिबग. और बेस्ट ऑप्शंस तो यही है कि नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ करना है. यानी कि आफ्टर प्रोडक्शन आवर्स डिबगिंग यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहेगा. ठीक है, या फिर कंडीशनल डिबग यूज़ कर सकते हैं आप. कंडीशनल डिबग लगा के यूज़ कर सकते हैं. अब डिबग के जो FortiGate फायरवॉल के लिए जो डिबग यूज़ करना है वो ये है. जैसे कि VPN के लिए डिबग करना है FortiGate फायरवॉल में तो उसके ये कमांड्स है. ठीक है, डिबग VPN IK लॉक फिल्टर और यहाँ पे फिल्टरिंग हम दे सकते हैं. मल्टीपल फिल्टरिंग्स आती है उसमें. एक आता है डेस्टिनेशन IP एड्रेस यानी कि पीयर IP एड्रेस जो है ना, पीयर IP एड्रेस ये हो गया. सपोज पीयर IP एड्रेस है फॉर एग्जांपल, तो ये करना है. अदरवाइज़ हम नेम से भी कर सकते हैं. तो जो प्रोसेस या क्लाइंट का नेम अपने सेव किया है यहाँ पे नेम दे सकते हैं, नेम और अपना ये नेम यहाँ पे. ठीक है, और फिर ये डायग्नोज डिबग एप्लीकेशन IK-1 डायग्नोज डिबग इनेबल डायग्नोज VPN IK रीस्टार्ट. ये हो गया डिबगिंग स्टार्ट. ठीक है, डिबग डिजेबल करने के लिए ये 2 कमांड आता है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज OSPF एंड इट्स स्टेट. अब OSPF क्या है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है. ठीक है, किसी का प्रॉपराइटरी नहीं है. इट्स लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. इट यूजेस SPF शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और वी कैन से डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम. ठीक है, ये सपोर्ट करता है लिमिटेड हॉप काउंट को. ठीक है, इसका जो मेट्रिक है वो क्या है, कॉस्ट है. ठीक है, और इसका जो एग्जाम ये है फॉर्मूला है 10⁸ डिवाइड बाई बैंडविड्थ इन MBPS. और फिर ये देखिए, it is classless routing protocol. It support VLSM and CIDR. It supports only equal cost load balancing. इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग यानी कि सपोज यहाँ पे एक राउटर है. ठीक है, एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है. अब ये दो 2 वेज हो चुके हैं A से लेके सपोज C तक जाने के लिए. ठीक है, एक यहाँ से भी जा सकते हैं, एक यहाँ से भी जा सकते हैं. तो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होना चाहिए, इक्वल कॉस्ट होना चाहिए, तभी जाके क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसिंग हो जाएगा. ठीक है, अगर कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट है तो ये लोड बैलेंसिंग नहीं करता है OSPF. अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सिर्फ EIGRP में होता है. इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज टू ईज मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक कंट्रोल. OSPF ने क्या किया हुआ है, एरिया का कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ है तो मैनेजमेंट के लिए अच्छा होता है. ये भी एक क्वेश्चन पूछता है AD वैल्यू क्या है, तो 110 इसका AD वैल्यू. AD मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस. अपडेट्स आर सेंड थ्रू मल्टीपल एड्रेस. ये भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज़ में. ठीक है, फास्टर कन्वर्जन से इसका सेंड हेलो पैकेट इन एवरी 10 सेकेंड्स एंड डेट टाइम इज़ 40 सेकेंड. ठीक है, इंक्रीमेंटल अपडेट्स आते हैं. अब
और एक क्वेश्चन इसमें आता है कि OSPF के स्टेट्स क्या है। तो ये स्टेट्स है, 7 स्टेट्स आता है उसमें। डाउन स्टेट, इनिशियल स्टेट, टू वे स्टेट, एक्सटार्ट स्टेट, एक्सचेंज स्टेट, लोडिंग एंड फुल। ठीक है, सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन OSPF, DR, BDR एंड इट्स सिलेक्शन। DR, BDR ये जो है ना, मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स पे OSPF क्या करता है, एक राउटर एज अ डेजिग्नेटेड राउटर सेलेक्ट करता है और दूसरे को, एक सेकंड राउटर जो रहेगा उसको बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर इलेक्शन के टाइम पे, मतलब इलेक्शन होता है उसमें सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, इसको कहते हैं DR एंड BDR। ओके, DR, BDR सर्व एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सचेंजिंग OSPF राउटिंग इन्फॉर्मेशन। राउटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या करते हैं ये लोग, एक्सचेंज करते रहते हैं अपना जो नेटवर्क्स रहेगा उसमें। ईच नॉन DR एंड नॉन BDR राउटर विल एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन ओनली विद DR एंड BDR। ठीक है, एक नेटवर्क में DR और BDR सेलेक्ट एक बार हो गया तो बाकी के जो राउटर्स रहेंगे वो नॉन DR एंड नॉन BDR हो गए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो DR और BDR के साथ में सेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इफ़ DR फेल्स देन BDR टेक्स ओवर, यानी कि प्राइमरी गया तो ये सेकेंडरी क्या करेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू DR और BDR मल्टीकास्ट IP एड्रेसिस 224.0.0.6 इज़ यूज। यानी कि अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, ठीक है, DR और BDR को, तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस होता है जिसके थ्रू DR और BDR अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर DR को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना है तो उसका मल्टीकास्ट एड्रेस ये है 224.0.0.5। ये जो एड्रेस है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है, ताकि जब भी आप डीबगिंग वगैरह करोगे, ट्रबल शूटिंग करोगे, इट विल हेल्प यू। यहाँ पे नोट में के तौर पे देखिए, नोट के तौर पे क्या है, एवरी राउटर ऑन नेटवर्क सेगमेंट विल एस्टैब्लिश अ फुल नेबर रिलेशनशिप विद DR एंड BDR। यानी कि जो DR और BDR होता है उनके साथ में एवरी राउटर ऑन अ नेटवर्क सेगमेंट विल एस्टैब्लिश फुल नेबरशिप रिलेशनशिप विद DR और BDR। ठीक है, नॉन DR एंड नॉन BDR राउटर विल एस्टैब्लिश अ टू वे नेबर रिलेशनशिप बिटवीन देम सेल्फ। यानी कि एक ये राउटर है, सपोज ये DR है, ये दूसरा राउटर है, ये BDR है। ठीक है, और अदर जो राउटर रहेंगे वो क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा नॉन BDR, इनको कहेंगे नॉन BDR। ठीक है, नॉन BDR रहेंगे ये। जब भी इनके साथ में जब भी ये नेबर रिलेशनशिप करेंगे, ठीक है, नेबर रिलेशनशिप जब भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, फुल स्टेट तक हो जाएगा। अब हमने अभी देखा था OSPF के 7 स्टेट है, तो ये फुल स्टेट तक जाएंगे। लेकिन ये जब भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, तो ये टू वे स्टेट तक ही जाएंगे। ठीक है, टू वे स्टेट तक ही उनका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इलेक्शन कैसा होता है DR और BDR के लिए, राउटर इज़ हाईएस्ट OSPF प्रायोरिटी। हर राउटर का एक प्रायोरिटी होता है, राउटर का प्रायोरिटी कितना है, 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा वो DR बनेगा, सेकंड हाईएस्ट जो रहेगा वो क्या बनेगा, BDR बनेगा। ठीक है, अगर प्रायोरिटी सबका सपोज सेम है, ठीक है, तो इलेक्शन टाई अगर होता है तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट राउटर ID जो रहेगा ना, हाईएस्ट राउटर ID, ठीक है, वो इलेक्शन जीत जाएगा एंड ही विल बिकम DR। ठीक है, और BDR वही सेकंड हाईएस्ट राउटर ID वाला BDR बनेगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है, बाय डिफॉल्ट ऑल राउटर हैज प्रायोरिटी 1, इफ प्रायोरिटी इज 0 देन राउटर कांट बी इलेक्ट एज ए DR और BDR। ठीक है, बाय बाय द कमांड शो IP OSPF नेबर यू कैन चेक DR BDR स्टेटस इन द टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, व्हाट इज़ राउटर ID। अब हमने देखा था कि इलेक्शन अगर टाई होता है राउटर तो जो इलेक्शन जो है नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका राउटर ID होगा। तो राउटर ID क्या होता है, राउटर ID इज़ अ 32-bit IP एड्रेस दैट यूनिक आइडेंटिफाइज ऑन राउटर इन ए एटोनोमस सिस्टम AS। ठीक है, OSPF स्टोर द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क in its LSDB link state database
and each router is identified with the unique router ID. If you have duplicate router IDs, then you will be run into reachability issues. ठीक है, तो राउटर आईडी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कौन किस में, एक जो एटोनॉमस सिस्टम रहेगा उसमें। अब देख लेते हैं, ओ एस पी एफ यूजेज द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द राउटर आईडी। राउटर आईडी सेलेक्ट करने के लिए ये मतलब इलेक्शन के लिए तीन चीज़ें यूज़ होती है राउटर आईडी मतलब बनाने के लिए। तो एक तो हो सकता है कि मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम राउटर आईडी, ठीक है। अगर मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है तो सेकंड हो जाएगा हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ द लूप बैक इंटरफेस। जैसे आप यहाँ पे देखो, राउटर एक ही है, ये जो है फिजिकल इंटरफेस है, ये लूप बैक इंटरफेस है, लूप बैक 0, लूप बैक 1। आप पहला मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे तो हो सकता है, अगर वो नहीं है मैनुअली कॉन्फ़िगर तो लूप बैक इंटरफेस देखा जाएगा। लूप बैक इंटरफेस L0 है, L1 है। अब यहाँ पे देखिए 1111, ये 11 से रखा हुआ है, तो ये जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सिनेरियो में ये बन जाएगा राउटर आईडी, ठीक है। इस राउटर के लिए यूनिक नेम हो जाएगा, ठीक है। अगर लूप बैक इंटरफेस भी नहीं है तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस जो लूप बैक, अगर इंटरफेस नहीं तो फिजिकल आईपी एड्रेस को माना जाएगा, उसमें भी हाईएस्ट आईपी को माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से राउटर आईडी क्रिएट होता है। राउटर आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड इट शुड नॉट बी एज अ डुप्लीकेट। उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा था इंटरव्यू में मुझे, व्हाट इज़ AMP। सो एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शंस होता है, इट कैन बी डिटेक्ट, कैप्चर, ट्रैक, एनालाइज, लॉग एंड ऑप्शनली ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ मालवेयर इन नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। और एक्चुअली ये काम कैसे करता है, ये AMP क्लाउड्स होता है। सिस्को क्या करता है, उसका एक सर्वर है ना होस्टेड होता है, ठीक है। यानी कि द एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन AMP क्लाउड is a Cisco hosted server that use big data analytics and continuous analysis to provide intelligence that the system uses to detect and block the malware on your network, ठीक है। I hope you like this video. Thank you.